बजट आज पास हुआ, लेकिन मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब तो कह रहे हैं कि IMF को वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार साहब पर एतमाद नहीं है। जो कानून, जो बजट पेश हुआ था 9 जून को, आज जो पास हुआ है उसमें 215 अरब के नए टैक्सेस हैं। वो कह रहे हैं कि इसहाक़ डार साहब इस्तीफ़ा दें। प्राचा साहब, ये बात तो दुरुस्त है कि 215 अरब के नए टैक्सेस लगे हैं, इससे तो इनकार नहीं हो सकता। इससे भी इनकार नहीं है कि ये अवाम पे बोझ होगा। लेकिन क्या ये शौक से किया गया है? क्या इसहाक़ डार साहब ने अपनी पॉपुलैरिटी में इजाफा करने के लिए और जो 1.5 महीने की गवर्नमेंट है उसके बाद इलेक्शन में जाना है, उस इलेक्शन में नेक नामी कमाने के लिए किया है? ये एक मुश्किल तरीन फैसला था, तल्ख तरीन फैसला था। और इस वक्त में जब इलेक्शन सर पे खड़े हैं, ये फैसला करना, ये शाह महमूद भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि ये इंतहाई मजबूरी के आलम में किया जाने वाला फैसला है, वरना इसको बिल्कुल ऐसे फैसले नहीं लिए जाते। और इसहाक़ डार साहब बड़े जीरक सियासतदान है, समझते हैं हर चीज को। जो बात शाह महमूद जानते हैं वो मैं और आप जानते हैं, वो इसहाक़ डार साहब हमसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। लेकिन इसके अलावा कोई रास्ते नहीं है, क्योंकि शाह महमूद की हुकूमत जो कुछ पीछे छोड़ गई है, जो पीछे खड्डे खोद गई है, जो बम लगा गई थी, क्योंकि ये IMF के मुआहदे उनके वजह से हुए, शराइत उन्होंने मानी, इनकार उन्होंने किए, और उसके बाद पाकिस्तान मुश्किलात का शिकार हुआ। ये ना करने के नताइज क्या निकल सकते हैं वो भी जाए, और इसका मुतबादल भी शाह महमूद साहब को चाहिए था, बता देते कि ये कर लो। अच्छा, ये सब दुबई में जमा हो रहे हैं और मैं सब का मतलब सब कह रहा हूँ, क्या अहम फैसले आप देखते हैं? राजा साहब, मेरे इल्म में नहीं है। दुबई में जो लोग इकट्ठे हो रहे हैं, मुख्तलिफ जमातों के दुबई में जाके बातें हो सकती है, यहाँ पे भी मुलाकातें हुई हैं। अब देखिए ना, इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं, हर जमात ने और अलायंसेस ने अपने अपने अलाइनमेंट्स देखनी है, उन्होंने कोशिश करनी है, मुस्तकबिल की सबबंदियां करनी है, अपनी तैयारियां करनी है। तो ये इस तरह की मीटिंग्स तो बिल्कुल जमातों की और जमातों के माबैन ये मीटिंगें तो ऐन फितरी हैं, उसके मुताबिक ही आगे बढ़ने के रास्ते पैदा होंगे। तो मेरे लिए तो कोई चंबे की बात इसमें नहीं है। देखिए ना, अभी इलेक्शन आने हैं और अगर 215 अरब के नए टैक्स मिलाकर 935 अरब का टैक्स लगेगा, तो फिर इलेक्शन करवाने का इत्तेहादी हुकूमत कितना बड़ा रिस्क ले सकती है? मैंने तो इसकी वजाहत कर दी प्राचा साहब के इलेक्शन से जरा पहले इतना बड़ा बोझ, पहले ही काफी बोझ है अवाम पे, मुश्किलात का शिकार है, ऊपर से मजीद ये जो बोझ डला है, ये हम ये नहीं कह रहे कि बोझ नहीं है, मैं कह रहा हूँ बोझ है, लेकिन ये बोझ किसी ने शौक से डाला है। आप जिस बोझ को जान रहे हैं, क्या मुझे समझ नहीं है? और जिस बात की मुझे समझ है, क्या शाह महमूद को नहीं है? और जिस बात की हम सबको समझ है, क्या इसहाक़ डार साहब को पता नहीं है, वज़ीर आज़म को पता नहीं है? ये मजबूरी के फैसले हैं, और ये मजबूरी बेसिकली पाकिस्तान की ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन जो कई दहाइयों के फैसलों के नतीजे में इस तरह हुई है, और मजीद उस पर यह था कि IMF के साथ मुआहदे की शराइत तय करना भी इमरान हुकूमत का काम था, और फिर उससे एतराज करके पाकिस्तान के लिए बम शेल बनाना भी उन्हीं का काम था। हम तो अब उससे जान छुड़ाने के लिए मुश्किल तरीन वक्त में ये फैसले कर रहे हैं। ये बिल्कुल सही है, आइन के तहत इलेक्शन करवाना मजबूरी है, हुकूमत की मजबूरी थी टैक्स लगाना, लेकिन जब आवाम अपनी जेब से मजबूर हो के वोट डालने जाएंगे, तो मैं तो उस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा हूँ, फिर भी इलेक्शन करवाएगी ये हुकूमत? राजा साहब, किसी को इलेक्शन में वोट मिलता है या नहीं, अच्छा लगता है या नहीं, इलेक्शन तो किसी की चॉइस पे नहीं होना ना, इलेक्शन तो आइन के तहत होना है। आइनी मुद्दत असेंबलियों की 12 या 14 तारीख को मुकम्मल हो जानी है, अगस्त को, उसके बाद ये अगस्त को, और उस अगस्त के उसके बाद असेंबलियां खत्म हो जाएंगी। अगर 2 दिन पहले, 1 दिन पहले असेंबलियां तोड़ी जाती हैं तो फिर 90 दिन में, और अगर असेंबलियां मुद्दत पूरी करती हैं तो 60 दिन में इलेक्शन हो जाना है। इसमें तो कोई भाम वाली बात है नहीं। PTI टूट फूट का शिकार हो गई। चेयरमैन PTI के खिलाफ इतने बड़े केसेस हैं, मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल को सुप्रीम कोर्ट में रुकवाने के लिए पिटीशन है। आप ही के 2 बड़े सीनियर पार्टी रहनुमा वो पिटीशन लेके गए, बाकी लोग भी गए हुए हैं। वो क्या होगा फिर? देखेंगे जी क्या होता है, अदालत क्या फैसला करती है।
वैसे तो काजी फायजी साहब ने और 2 सीनियर जज साहिबान ने बड़ा अपना एक वाज़ेह फैसला दिया है, नहीं सुना, लेकिन ये तो अब जो बेंच बैठा है जज साहिबान की अपनी दानिश में और चीफ जस्टिस साहब की दानिश में, हमारी दानिश में तो ये दुरुस्त फैसले नहीं है। लेकिन देखिए अब जो फैसला आता है उसके मुताबिक देखेंगे। लेकिन हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर कुछ कवानीन मौजूद हैं, कुछ जराइम के लिए मखसूस कवानीन है। क्रिमिनल लॉ, जो आम जराइम होते हैं उसके लिए क्रिमिनल लॉ है। दहशत गर्दी के जुमरे में जो आते हैं अमाल अफाल, उनके लिए उसका कानून है। और जो कोई जुर्म फौजी जो एक्ट है, मिलिट्री एक्ट के जुमरे में आएगा, वो मिलिट्री एक्ट पे ट्रायल होगा। और हमारा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि बिल्कुल वाज़ेह तौर पे इंसाफ होना चाहिए। ये हमारा तयशुदा वाज़ेह मौक़िफ़ है। लेकिन देखिए अब अदालत फैसला करती है, उसके बाद उस पर बात करेंगे। मैं फिर गुजारिश करूंगा कि पीटीआई टूट फूट का शिकार है, लेकिन फिर भी आपके चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खबरदार कर रहे हैं कि जमहूरियत को बंद गली की तरफ ना धकेला जाए। ये क्या माजरा है, क्या नजर आ रहा है उनको? उन्होंने अपने खदशात देखे होंगे। इस वक्त कई तरह की बोलियां बोली जा रही है ना जी। आप भी अभी सवाल कर रहे थे कि इलेक्शन हो जाएंगे, नहीं होंगे, इलेक्शन वक्त पे होंगे, तो उसके बारे में उनका बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि हाँ, इलेक्शन अपने वक्त पे होने चाहिए। किसी को अच्छे लगे, किसी को बुरे लगे, किसी को शिकस्त का इम्कान हो, किसी को फतह का इम्कान हो, हमें अपनी चॉइसेस पे नहीं, आइन के तहत इलेक्शन में जाना है। आपकी क़यादत यकीन दहानियाँ करवा रही है बड़ी बड़ी हर लेवल पे। वज़ीर आज़म साहब के सामने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उनकी तारीफ़ करते हैं और आसिफ जरदारी साहब कहते हैं कि नून लीग को धोखा नहीं दूंगा। कोई अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है जिसको रीअफर्म किया जा रहा है, या किसी अंडरस्टैंडिंग की तरफ बढ़ रही है आपकी पार्टी? राजा साहब, अभी तक मेरे इल्म में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। अगर हुई तो फिर आपसे शेयर करेंगे। अभी तक मेरे इल्म में नहीं है, और अगर है भी तो बता नहीं सकता। आप बता नहीं सकते, यानी आपने और मामले को, मेरे ज़हन को और इंसाइट कर दिया कि आप बता नहीं सकते। ठीक है, मैंने कहा अगर है, मैंने कहा मेरे इल्म में नहीं है, अगर है तो बता नहीं सकता। आसिफ जरदारी साहब के बारे में भी सुना है कि वो भी दुबई जा रहे हैं, वाकई जा रहे हैं? वो भी मेरे इल्म में नहीं है। वो लाहौर आए थे, वापस चले गए, मेरी मुलाकात नहीं हुई। और अब मुलाकात होती है तो पता चलेगा, क्योंकि उनके शेड्यूल का हर बंदे को इल्म होना जरूरी नहीं है, हमें नहीं पता होता उसको। और ये इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी पंजाब में, ज़ाहिर है आप भी लड़ेंगे, वो भी लड़ेंगे, पीटीआई के जो बच्चे खुचे लोग हैं वो भी लड़ेंगे, तो सुना है कि पीपल्स पार्टी कोई इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के क़याम से खुश नहीं है। राजा साहब, जमातें अपने फितरी तरीके से बनने में ना कोई रोक सकता है, किसी को पसंद हो या ना पसंद हो। और जमहूरी अमल जो है वो फितरत के तहत, अपनी नेचर के तहत उसको अमल करना चाहिए, चलना चाहिए। जो गमलों में उगाए गए पौधे हैं वो फ्रूटफुल नहीं होते, ये हमारा पुराना मौक़िफ़ था, आज भी है। लेकिन जो जमातें बनेगी पाकिस्तान के कानून के मुताबिक, वो अगले इलेक्शन में अपना हिस्सा डालेंगी, हिस्सा लेंगी। लोगों ने फैसला करना है। लेकिन ये हमारा सबक है जो हमने सीखा हुआ है, और हम समझते हैं कि बाकी सबको भी ये सबक सीखने की जरूरत। तो फिर यानी थोड़ा सा वादे कर देना, ये जो फितरी तौर पे ये पार्टी बनी है, मैंने मेरे ख्याल में वाज़े तौर पे जो कहना था कह दिया, इससे ज्यादा कहना मुनासिब नहीं। बहुत शुक्रिया।